नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज का लाइक है 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड बोर्ड परीक्षा का शेड्यूल जान ले। जैक 10वीं 12वीं के एग्जाम का पैटर्न। झारखंड बोर्ड टर्म 1 एग्जाम शुरू होने वाले हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने परीक्षा की तैयारियां लगभग पूरी कर ली है। जैक बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की टर्म 1 परीक्षा दिसंबर 2021 में ली जाएगी। दोनों कक्षाओं के लिए टर्म 1 बोर्ड परीक्षा दिसंबर 2021 के पहले दूसरे सप्ताह में लेने की तैयारी है। झारखंड मैट्रिक टर्म 1 परीक्षा 7 दिसंबर 2021 और इंटरमीडिएट की परीक्षा 9 दिसंबर 2021 से शुरू हो सकती है। हालांकि जैक ने आधिकारिक डेट शीट अभी जारी नहीं की है। रिपोर्ट के अनुसार नवंबर के अंतिम सप्ताह में झारखंड बोर्ड टर्म 1 एग्जाम डेट शीट जारी दी जा सकेगी। नीति आयोग की प्रतियोगिता में अंजलि बनी टॉपर, अब जाएंगी दुबई। गढ़वा के रंका आरके +2 हाई स्कूल की छात्रा अंजलि कुमारी की सफलता से पूरा क्षेत्र गदगद है। उन्होंने नीति आयोग द्वारा आयोजित निबंध प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया था। उसके बाद नीति आयोग उन्हें दुबई की यात्रा पर भेज रहा है, जिससे वह वहां की संस्कृति, शिक्षा, रहन सहन आदि को करीब से देख और समझ सके। झारखंड में यूनिवर्सल पेंशन योजना लागू, राशन कार्ड की बाध्यता खत्म, ये है पूरी डिटेल्स। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद यूनिवर्सल पेंशन योजना लागू कर दी गई है। सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत संचालित पेंशन योजनाओं को सरल बनाया गया है। एपीएल और बीपीएल कार्ड की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। योजना की खास बात यह है कि अब 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी वृद्धजनों को पेंशन योजना का लाभ मिलेगा, बशर्ते आवेदक करदाता न हो। सरकार ने करीब निःशक्त और निराश्रित, जिसमें विधवा, एकल, परित्यक्त महिलाएं भी यूनिवर्सल पेंशन स्कीम का लाभ ले सकेंगी। झारखंड में कैसे पूरी होंगी कृषि योजना? 7 महीने बाद भी 36 में से 29 योजनाओं पर नहीं शुरू हुआ काम। झारखंड में आज भी कृषि और किसानों के विकास के लिए राज्य सरकार कई प्रकार की योजनाएं चला रही है, ताकि किसानों की आमदनी बढ़े और उनका विकास हो सके। क्योंकि आज भी झारखंड की लगभग 75% से अधिक की आबादी का आजीविका के लिए खेती पर निर्भर है। पर दूसरी तरफ यह भी खबर है कि राज्य में कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाएं काफी खराब स्थिति में है, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2021 के 7 महीने अब बीत चुके हैं। इसके बावजूद योजनाओं के आवंटन के खर्च की स्थिति अच्छी नहीं है। जमीन की जरूरी कागजात नहीं होने पर भी ऐसे लीजिए मालिकाना हक। केंद्र की मोदी सरकार किसानों और ग्रामीणों को लेकर कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। इसी में से एक है पीएम स्वामित्व योजना। इसकी शुरुआत 24 अप्रैल 2020 को की गई थी। वर्ष 2021 से 2025 तक देश भर में 6.5 लाख गाँवों को इस योजना में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लागू की गई प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का लाभ गाँव के लोगों को मिल रहा है। इस साल नहीं होंगे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, मंत्री का अजीबोगरीब तर्क। झारखंड में इस साल भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नहीं होंगे। इसके संकेत राज्य के अल्पसंख्यक एवं पर्यटन विकास मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने दिए हैं। पहले माना जा रहा था कि छठ पूजा के बाद पंचायत चुनाव की घोषणा होगी, इसकी तैयारी भी चल रही थी। अब मंत्री ने पंचायत चुनाव को लेकर बयान दिया है। उन्होंने पंचायत चुनाव को लेकर जो तर्क दिया है वो अजीबोगरीब है। उनका कहना है कि विकास कार्य प्रभावित होंगे। झारखंड में साल 2020 के अंत में पंचायत चुनाव होने थे। कोरोना कारण चुनाव नहीं कराए गए। 1 साल बाद चुनाव की चर्चा है। झारखंड की राजनीति में हॉट केक बना पंचायत चुनाव। झारखंड की राजनीति में पंचायत चुनाव हॉट केक बनता जा रहा है। विपक्ष अब सरकार में शामिल दलों ने भी जल्द पंचायत चुनाव कराने को लेकर सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा के साथ अब आसू ने भी पंचायत चुनाव को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए हैं। वही हेमंत सरकार की प्रमुख सहयोगी दल कांग्रेस के विधायकों ने भी शुक्रवार को मुख्यमंत्री से भेंट के दौरान राज्य में जल्द पंचायत चुनाव कराने की मांग की थी। मालूम हो कि राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तरफ से पंचायत चुनाव कराने की पूरी तैयारी कर रखी है। आयोग को सिर्फ सरकार से हरी झंडी मिलने का इंतजार है। सनद रहे कि पंचायती राज विभाग कांग्रेस के पास है। लालू यादव का आदेश बढ़ाया, प्रदेश अध्यक्ष का निष्कासन पत्र। झारखंड राजद में रार। झारखंड राजद में अब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है।
15 नवंबर को प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिंह के द्वारा 4 राजद नेताओं, पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर मनोज कुमार, मनोज पांडे, अनिल यादव और विनोद यादव को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किए जाने का मामला तूल पकड़ने लगा है। राजद ने निष्कासित नेता विनोद सिंह यादव अब सीधे तौर पर प्रदेश के अध्यक्ष को निशाने पर ले रहे हैं। आरोप है कि राजद में रहते हुए नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाने वालों पर संरक्षण और लालू राबड़ी को भगवान की तरह पूजने का निष्कासन हो रहा है। इसको लेकर अब विरोध का झंडा बुलंद होता हुआ नजर आ रहा है। झारखंड के देवघर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 10 साइबर अपराधियों को किया गया गिरफ्तार। झारखंड के देवघर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 10 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए साइबर अपराधियों के पास से 17 मोबाइल फोन, 22 सिम कार्ड, 4 बैंक खाते, 1 चेकबुक, 3 ATM कार्ड की बरामदगी हुई है। साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है, जिसका नतीजा यह है कि राज्य से साइबर अपराधियों की बड़ी पैमाने पर गिरफ्तारियां हो रही है। बिरसा मुंडा के वंशजों समेत कई विभूतियों को किया गया सम्मानित। सीएम सोरेन बोले, वीर भूमि है झारखंड। झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड के लोगों ने ऐसे समय में अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है जब देश के नागरिकों ने आज़ादी का सपना भी देखना शुरू नहीं किया था। सोरेन ने राज्य के स्थापना दिवस के मौके पर कहा, झारखंड एक छोटा राज्य है लेकिन इसका अपना इतिहास है। सीएम ने कहा कि देश की आज़ादी का सपना देखने से पहले यहाँ के लोगों ने जल, जंगल और जमीन के लिए लड़ाई लड़ी। झारखंड के वीर सपूतों को अपने देश और राज्य के गौरव के लिए लड़ने से भी कभी नहीं डर लगा। आप खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं और झारखंड के पड़ोसी राज्यों से। कर्नाटक सरकार ने एक्टर पुनीत को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न से सम्मानित करने की घोषणा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मंगलवार को दिवंगत अभिनेता पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। बकौल रिपोर्ट के पुनीत राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले 10वें शख्सियत होंगे। इससे पहले आखिरी बार 2009 में समाजसेवी और धर्म अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े को यह सम्मान दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूपी में पिछले मुख्यमंत्रियों के लिए विकास वहीं तक सीमित था जहां उनका घर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश में 340 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेस के उद्घाटन के बाद कहा कि राज्य में पिछले मुख्यमंत्रियों के लिए विकास वहीं तक सीमित था जहां उनका घर था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यूपी के इस खाई को पाट रहा है, वह यूपी के विभिन्न हिस्सों को आपस में जोड़ रहा है। मणिपुर हमले में असम राइफल्स के सीईओ और 4 जवानों की शहादत के बाद 2 आतंकी गिरफ्तार। मणिपुर में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी व कांगली पाक कम्युनिटी पार्टी नामक आतंकी संगठनों से जुड़े 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। असम राइफल्स ने बताया कि मणिपुर पुलिस के साथ साझा ऑपरेशन में दोनों आतंकवादी गिरफ्तार किए गए हैं। इससे पहले राज्य में 13 नवंबर को आतंकी हमले में असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर, सीईओ व 4 जवान शहीद हो गए थे। ड्रग्स मामले में ट्वीट को लेकर सिद्धू के खिलाफ आपराधिक अवमानना की याचिका दायर। ड्रग्स के मामले में कथित गैर जिम्मेदाराना ट्वीट करने को लेकर पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ हरियाणा के महाधिवक्ता के सामने एक आपराधिक अवमानना याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता वकील परमप्रीत सिंह के मुताबिक सिद्धू ने हाईकोर्ट में लंबित विषय के बारे में ट्वीट किए और कुछ लोगों के बारे में अपने निष्कर्ष भी शेयर किए। कोविड-19 से 15 दिनों में 66 मौतों पर हिमाचल के सीएम ने चिंता व्यक्त की है। हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 से 15 दिनों में 66 मौतें दर्ज होने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंगलवार को कहा कि यह चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि सभी उपायुक्त सीएमओ के साथ बैठक की गई है, जिसमें पाया गया कि ज़्यादातर मृत्यु होम आइसोलेशन में हुई है। वो होम आइसोलेशन में और सुधार की जरूरत है। ऑडिट दिवस पर पीएम मोदी ने कहा, बैंकिंग क्षेत्र में पारदर्शिता नहीं होने के कारण बैंकों का एनपीए बढ़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पहले ऑडिट दिवस पर एक कार्यक्रम में कहा कि बैंकिंग क्षेत्र में पारदर्शिता की कमी के कारण बैंकों का एनपीए बढ़ाया गया। एनपीए को कारपेट के नीचे कवर करने का जो कार्य पहले हुआ उसे आप लोग जानते हैं, वोकल पीएम, लेकिन हमने पूरी ईमानदारी के साथ पिछली सरकारों का सच देश के सामने रखा। शराब के व्यापार से बाहर निकलेगी दिल्ली सरकार, केवल निजी दुकानों पर होगी शराब की बिक्री। नई आबकारी नीति के तहत मंगलवार मध्यरात्रि से दिल्ली में शराब की 600 सरकारी दुकानें बंद होने के बाद दिल्ली सरकार औपचारिक रूप से इस व्यापार से बाहर आ जाएगी। इन सरकारी दुकानों के स्थान शराब की निजी दुकानें लेंगी। आबकारी विभाग के अधिकारी के अनुसार कुछ समय के लिए शराब की किल्लत हो सकती है, लेकिन यह अपेक्षित है। C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लैंड हुए पीएम मोदी किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को C-130J सुपर
हरक्यूलिस विमान से उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लैंड हुए और एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। 22,500 करोड़ की लागत से निर्मित 341 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे 6 लेन चौड़ा है, जिसमें 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक्सप्रेसवे पूर्वांचल को विकास की मुख्य धारा से जोड़ेगा। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, लोग चुनी हुई राज्य सरकार से पूछे कि उन्हें पेट्रोल डीजल पर वैट क्यों नहीं घटाया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जनता को अपनी चुनी हुई राज्य सरकारों से पूछना चाहिए कि केंद्र सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क घटाने के बाद उन्होंने अब तक पेट्रोल डीजल पर वैट क्यों नहीं हटाया। वहीं उन्होंने कहा, पेट्रोल डीजल को तब तक जीएसटी के दायरे में नहीं लाया जा सकता जब तक जीएसटी काउंसिलिंग इसके लिए कीमत तय नहीं कर लेती है। शराब की होम डिलीवरी करने वाले पर खास नजर, लापरवाह थानेदार होंगे निलंबित। जानिए समीक्षा बैठक की बातें। बिहार में लागू शराबबंदी कानून को लेकर मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री सचिवालय के समाज में बड़ी समीक्षा बैठक की गई। करीब 7 घंटे तक चली इस बैठक के बाद सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों को शराब बिक्री में संलिप्त सभी लोगों को कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। बैठक के बाद अपर मुख्य सचिव गृह चैतन्य प्रसाद सीएम ने बताया कि सीएम ने लापरवाह थाना प्रभारी को चिन्हित कर उन्हें निलंबित करने के लिए आदेश दिया है। जिस थाना क्षेत्र में अब तक कार्रवाई नहीं हुई है, वैसे थानेदार को चिन्हित करना है और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। साथ ही सीएम नीतीश ने शराब की होम डिलीवरी करने वालों पर भी चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। डीजीपी एसके सिंघल ने बताया कि सीएम ने राजधानी घाट पर विशेष तौर पर फोकस कर नजर रखने के लिए कहा है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।